हेलो गाइस, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि इंसान जो सोचता है वही वो इंसान होता है। तो अगर हमें कुछ बनना है तो उसके पहले हमें वो इंसान अपने दिमाग में बनना पड़ेगा, तब जाकर हम वो असली जिंदगी में बनते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जोमेटो, स्विगी, मैकडॉनल्ड्स कब शुरू हुए होंगे? पर असल में ये तब नहीं शुरू हुए हैं जब ये फिजिकली शुरू हुए थे। ये तब शुरू हुए थे जब ये मेंटली शुरू हुए थे उनके फाउंडर्स के दिमाग में। चलिए आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? तो आपका जवाब होगा आगरा में। नहीं, सबसे पहले वो शाहजहां के दिमाग में बना था। पर आजकल हम इतने बिजी हो चुके हैं अपने सुबह की बस पकड़ने में, खाना खाने में, मूवी जाकर एंजॉय करने में, अपने कलीग्स को क्रिटिसाइज करने में, गॉसिप करने में, कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि भगवान ने हर एक इंसान को अलग अलग पोटेंशियल दिया है, अलग दिमाग दिया है, जिसका यूज करके हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि ये जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, अंबानी कोई एलियंस है? अरे उन्होंने तो हमसे भी पहले और हमसे भी नीचे स्तर से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक मामूली इंसान नहीं समझा था, बल्कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और धीरू भाई अंबानी समझा था। तो आज आप जितना भी टाइम पास करते हो, वीकेंड का वेट करते हो कि आराम मिले, अपने समय के साथ रिएक्ट करते हो और कभी एक्ट नहीं करते हो, सभी को बदलना पड़ेगा। और जैसे स्वाति और शैलेश हमें बताते हैं कि बदलाव हमेशा दिमाग से शुरू होता है, अपने थॉट से शुरू होता है। तो सोचना कैसे है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर सोचना क्या है ये बताने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो इस वीडियो में आप जानेंगे दो तरह की सोच, क्रिएटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, एक गांव में दो दूध वाले रहते थे और दूध बेचा करते थे, और दोनों के ही दूध वाले होने की वजह से दोनों ही लगभग समान मुनाफा कमाते थे। एक दिन उस गांव में एक नया दूध वाला आया, और ये देखकर कि वहाँ पर पहले से ही दो दूध वाले हैं जो पहले से ही मार्केट पर कब्जा कर चुके हैं, तो वो अपना दूध कैसे बेचेगा, वो अपना धंधा कैसे खोलेगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने साथ एक भैंस ले ली और लोगों के सामने ये कहने लगा कि दूध पीने का मतलब ही क्या जब वो मिलावटी हो, फ्रेश दूध ले जाओ और तंदुरुस्त होकर वापस आओ। तो उसका दूध फटाफट बिकने लगा और वो जाना माना दूध वाला बन चुका था। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से बताता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। नंबर 2, पावर थिंकिंग। एक बार जया आती है शैलेश के इंस्टीट्यूट ताकि वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके। असल में वो शैलेश के दोस्त की बेटी थी, जिसको उनके दोस्त ने ही लाया था। वो एक ग्रेजुएट थी और उसे एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। तो जैसे ही उसके पापा बात कर रहे थे, वो बीच में ही चिल्ला उठी कि मुझे 5 दिन की छुट्टी लगेगी। तो शैलेश ने पूछा क्या? उसने कहा कि मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, अब थोड़ा शांति से। तो फिर शैलेश ने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि मुझे अपने पीएमटी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो उसने कहा क्या? कौन सी एग्जाम की? प्री मेडिकल टेस्ट। तो शैलेश ने कंफ्यूज होकर पूछा कि वो तो प्री ग्रेजुएट के लिए होती है और तुम तो ग्रेजुएट हो। तो उसने कहा मैं एक डाई हार्ड पॉजिटिव थिंकर हूँ और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। हा। क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉजिटिविटी काम आती है? अगर हम अपने सपनों को पाने के लिए काम ना करें और ये सोचते रहे कि हम वो पा ही लेंगे, मेरी गट फीलिंग कह रही है, तो इससे कुछ नहीं होगा। जब तक एक मजबूत फाउंडेशन ना हो कि हाँ ये मेरा प्लान है, ये मेरा अगला स्टेप है और ऐसे करते करते मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, इसे कहते हैं पावर थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पावर थिंकिंग प्लस क्रिएटिव थिंकिंग इज इक्वल टू सक्सेस। ये सक्सेस मंत्र आपके काबू में है और काम भी करती है। तो आप इसे यूज कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका गोल क्या है। तो गाइज, ये दो तरह की सोच आपके सामने मैंने लाया है शैलेश लोधा और स्वाति लोधा की बुक से, गेट सेट गो। तो अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो आप जरूर पढ़िए। वो बुक आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल बना देगी और आपके गोल को भी क्लियर करवा देगी। और अगर आपको उसी बुक के और भी लेसन्स चाहिए तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अपनी सोच बदल सके और जिंदगी में कुछ कर सके और आपको दुआ दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़े बड़े ऑथर्स के बड़े बड़े टिप जो आपकी जिंदगी को सफल, हैप्पी और पॉजिटिव बना देगी। और आखिर में धन्यवाद आपके समय के लिए।